हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडो पाक टक्कर। फ्रेंड्स, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बाद अब श्रीलंका ने भी मजहबी कट्टरपन पर काबू पाने के लिए बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इसके साथ ही 1000 से ज्यादा इस्लामिक स्कूलों और मदरसों को भी बंद करने की तैयारी हो रही है। श्रीलंका के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री शरत वारसकेरा ने कहा कि बुर्का पहनने से व्यक्ति का चेहरा नहीं दिखता, जिससे आतंकी घटनाओं को बढ़ावा मिलता है। पाकिस्तानी एंकर कमर चीमा ने इस फैसले को सही ठहराया है और कहा है कि मुसलमानों को आत्मविश्लेषण की जरूरत है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। व्यूअर्स, आज एक बड़ा अहम इशू है और वो इशू है कि श्रीलंका जो है उसने ये फैसला किया है कि वो श्रीलंका के अंदर बुर्के के ऊपर पाबंदी लगाएंगे, फेस कवरिंग के ऊपर पाबंदी लगाएंगे और तकरीबन 1000 के करीब जो मदरसा हैं उन पर पाबंदी लगाएंगे। अगर आपको याद हो कि अप्रैल अप्रैल 2019 में इस्लामिक स्टेट ने जो है वो चर्च के ऊपर और टूरिस्ट होटल्स के ऊपर हमले किए थे और जिसमें उन्होंने जो जो कैथोलिक चर्च पे अटैक किया था। तो उसकी वजह से जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है और जो अवाम है उसके अंदर एक बड़ा गुस्सा पाया गया कि श्रीलंका में अंदर तकरीबन कोई 10-11% या 12%, 10-11% के करीब मुसलमान हैं। ज्यादा आपको पता है बुद्धिस्ट लोग वहां मौजूद हैं और उन्होंने ये फैसला किया कि हम इसको नेशनल सिक्योरिटी ग्राउंड्स पे बंद करेंगे। ये जो बुर्का बैन है और ये जो मदरसे का बैन किया है, इस्लामिक स्कूल को बैन करना है, ये नेशनल सिक्योरिटी की वजह से किया जा रहा है। और गवर्नमेंट ने ये भी ऐलान किया है कि वो जो एंटी टेरर लॉज हैं उनको इंट्रोड्यूस कराएंगे, अनाउंस करेंगे और ये जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है इसको खत्म करने के लिए और वो हुकूमत को स्वीपिंग पावर्स देंगे कि किसी भी शख्स को 2 साल के लिए वो डी रेडिकलाइजेशन के लिए पकड़ सकते हैं। अगर वो समझते हैं कि बंदा जो है वो रेडिकलाइज हुआ है तो उसको वो पकड़ सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिस इज अ मोमेंट ऑफ कंसर्न। मैं उस पर बात करता हूं कि मुसलमानों को सोचना चाहिए कि वो उनको किस तरह दुनिया देख रही है, उनके अंदर उनको दुनिया देख किस तरह रही है, उनका लेंस के जरिए दुनिया उनको देख रही है। मेरा ख्याल है मुसलमानों ने अभी तक इसके ऊपर सोचना शुरू नहीं किया। स्विट्जरलैंड के अंदर उन्होंने बुर्का बैन किया। एक मुआशरों के अंदर एक गुस्सा बढ़ रहा है और वो गुस्सा क्यों बढ़ रहा है इसकी इसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर अभी डिस्कशन होनी शुरू नहीं हुई मुसलमान सोसाइटीज के अंदर कि ये जो जहां जहां मुसलमान हैं उनको इस लेंस से क्यों देखा जा रहा है, वो ऐसा क्या कर रहे हैं, वो ऐसे क्या क्या वो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म फैला रहे हैं, क्या वो दूसरे मुआशरों के लिए इतने काबिल कबूल क्यों नहीं है। एक जो मुझे फील होता है कि मैंने देखा और मैं समझता हूं कि एक अगर मुसलमानों ने अपने तौर तरीके ना बदले दुनिया में रहने के और जिस अंदाज से देखें, हमने देखा है कि जी वो कहते हैं जी चर्च में जो लोग इन्वॉल्व जिन हमलों में इन्वॉल्व थे वो इस्लामिक स्टेट थे। अब इस्लामिक स्टेट को या अलकायदा को या दहशतगर्द जमातों को इस चीज का अंदाजा होना चाहिए कि वो जब इस तरह की दहशतगर्द की कार्रवाइयां करते हैं तो मुसलमानों को फिर क्या क्या उसके मसाइल देखना पड़ते हैं। और अनफॉर्चुनेटली अगर मैं देखूं कि इस वक्त जो मुसलमानों के खिलाफ ये कार्रवाइयां हो रही हैं ये बहुत सारी लेजिटिमेट कार्रवाइयां हो रही हैं, इसमें कोई ज्यादती नहीं हो रही, ये कोई किसी के साथ जुल्म नहीं हो रहा। देखें, हमें हमें जो है वो दूसरे मज़ाहब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, दूसरों की मुआशरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और ये जो हमारे अंदर एक मुसलमानों के अंदर एक पर्सपेक्टिव है कि नहीं हमें हर एक को फतह कर लेना है, कंकर कर लेना है, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। आई कंप्लीटली एग्री विद द श्रीलंकन गवर्नमेंट ऑन दिस थॉट कि भाई हाउ कम आप जो है वो 1000 मदरसा जो है वो बनाते हैं और वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो ही नहीं करता। मुसलमानों का ये जो मदरसा सिस्टम है इसमें पहले दिन से आप बच्चे को स्कूल में डाल देते हैं और उसको कहते हैं भाई तुमने पूरी जिंदगी यही पढ़ना है। भाई उसको तो पूरी दुनिया को तो पता ही नहीं है, उसको उसको तो समझ ही नहीं है पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि वो तो उस नटशल के अंदर घुस गया। जो श्रीलंकन गवर्नमेंट ये कह रही है कि जी आप
आराम से जो है वो इस्लामिक स्टडीज पढ़ाना शुरू कर देते हैं, इस्लाम को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप जो बाकी एक जो नॉलेज होता है या डिस्कशन होती है या जो एजुकेशन होती है वो बच्चों को पढ़ाते नहीं है। टेक्निकली वो जो बच्चे हैं वो बाकी सारी सोसाइटी से कट ऑफ हो जाते हैं। अच्छा, यही चीज फ्रांस में नोट की गई है कि वो जो बच्चे हैं वो सारे के सारे कट ऑफ हो जाते हैं, मुआशरे से वो मिलजुल नहीं सकते। जब वो क्योंकि उन्होंने वो उनका तो वर्ल्ड व्यू डिफरेंट होता है। सो मदरसे के बच्चे का वर्ल्ड व्यू ही कंप्लीटली डिफरेंट है, उसको इस चीज का अंदाजा ही नहीं है कि भाई हमारे साथ क्या हो रहा है। सो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने इस हवाले से ये जो फैसला किया है कि हमने ये जो मदरसाज हैं इनको मेन स्ट्रीम करना है। अगर हम इनको मेन स्ट्रीम नहीं करेंगे, अगर हम इनको मॉडर्न एजुकेशन एंड नॉलेज के बारे में नहीं बताएंगे, तो ये सारे के सारे बच्चे जो हैं, ये पूरी जनरेशन होती है। ये जितने बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं, एक बच्चा अगर 15 साल 18 साल एक मदरसे में पढ़ा, फिर उसकी प्रैक्टिकल लाइफ है, तो उसके बाद तो वो बच्चा वापस अपनी जिंदगी में आ ही नहीं सकता। आप जो क्योंकि बच्चे को तो पहले 5-10 साल 12 साल 15 साल जो पढ़ा दिया जाए, उसकी जिंदगी फिर उसी गिर्द गिर्द घूमती है, उसको अंडू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो एक नॉर्मल एजुकेशन जो है वो नहीं वो ले पाता। सो लेकिन ये जो दहशत गर्दी है इसको कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। और याद रखिए, जिन लोगों ने दहशत गर्दी के वाकयात किए थे जो चर्च पे, वो लोग जो थे वो कोई गरीब लोग नहीं थे। वो श्रीलंकन जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें से कुछ जो हाई बिजनेस कम्युनिटी है, जो बड़े अमीर लोग हैं, उनके बच्चे भी थे। आई वुड सजेस्ट दैट कि यहाँ पे मुसलमानों के लिए दिस इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न, मोमेंट ऑफ कंसर्न है। और मोमेंट ऑफ कंसर्न क्या है कि सबसे पहले अपनी इंट्रोस्पेक्शन करो भाई, कि आपको ये बताना पड़ेगा कि मदरसा जो है अगर वो मेन स्ट्रीम नहीं होता, वो मॉडर्न एजुकेशन नहीं समझता, तो आपके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज को हमें डील करना पड़ेगा। जो ओआईसी का जो सो कॉल्ड सा प्लेटफॉर्म है, ये पहले तो ये अरब ममालिक ने पूरी दुनिया में सारे मदरसे बनाए। अभी वो जारी बात है उनकी फंडिंग तो बंद हो चुकी है, लेकिन उन मुस्लिम ममालिक में अंदर जहां जहां मुस्लिम पॉपुलेशन थी, वो इतना कुछ ज्यादा जहर उन्होंने डाल दिया, इंजेक्ट कर दिया है कि उसको बाहर निकालने के लिए भी आपको नस्लें चाहिए। हम कहते हैं जी इस्लामोफोबिया, जी मुसलमानों के बारे में, जी बिहेवियर्स कैसे हैं, जी मगरब के, जी स्विट्जरलैंड क्या देख रहा है, जी श्रीलंका क्या कर रहा है, फलां कर रहा है। हमें अपने अंदर देखना है। हम जब हम खराब हैं तो हमारे ऊपर कोई उंगली उठा रहा है, और वो जो उंगली उठा रहा है उसको ठीक करना चाहिए। दूसरा, इसमें यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में जो ये डीरेडिकलाइजेशन जो प्लान्स हैं वो शेयर होने चाहिए। और यहाँ पे डीरेडिकलाइजेशन स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल पे होनी चाहिए। ये सारे के सारे मुआशरे को डीरेडिकलाइज करना पड़ेगा। दिस इज नॉट अ वन मैन वन पर्सन वन थॉट नहीं है। ये सोसाइटीज जो रेडिकलाइज हो चुकी हैं, ये उनको ये आपको, ये जो मैं मोमेंट ऑफ कंसर्न फॉर मुस्लिम्स कह रहा हूं और इसमें जो मैं सोल्यूशन दे रहा हूं वो ये है कि आपने जब ये करिकुलम में नहीं डालेंगे डिफरेंट यूनिवर्सिटियों के, कॉलेजों के, स्कूल में, पीपल वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ चैलेंज। और यहाँ पे जो दाएं बाजू की कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं, जो इस्लामिक पार्टीज होती हैं, वो पहले ही बड़ा प्रेशर कर रही होती हैं हमारे ऊपर कि भाई ये कुछ चीज क्यों कानून डाल, आपने ये क्यों चीज डाली, वो क्यों चीज डाली। और जो स्मार्ट इस्लामिक जमातें होती हैं वो ज्यादातर एजुकेशन की मिनिस्ट्री लेते हैं ताकि वो अपनी मर्जी से करिकुलम एस्टैब्लिश कर सकें और आइंदा आने वाली नस्लों को वो अफेक्ट कर सकें। सो ये रियासतों को इस हवाले से ये काम करना होगा। आई एम नॉट स्पीकिंग फ्रॉम द पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ओवरऑल इस्लामिक कंट्रीज। और जहां जहां पे मुसलमान मौजूद हैं वहां पे उनको ये चीज को बताना है। देन आपको को एग्जिस्टेंस एंड डायलॉग की जो है वो इंटरफेथ हार्मनी पढ़ानी पड़ेगी। अगर इफ यू रियली वांट कि दोज पीपल दोज हु आर लिविंग इन डिफरेंट सोसाइटीज दे शुड अंडरस्टैंड। अगर आप फ्रांस में हैं, अगर आप अमेरिका में हैं, अगर आप श्रीलंका में हैं, तो आपको वहां के कल्चर को, वैल्यूज को, सिस्टम को उनको समझाना पड़ेगा और इंटरफेथ डायलॉग के ऊपर काम करना पड़ेगा। इसके हवाले से जो एनजीओज हैं, जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा सकता है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो रेडिकलाइजेशन के लिए भी बड़ा हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर मैसिव कैंपेन्स चलनी चाहिए। लोगों को अलर्ट करना चाहिए कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो। और अगर हम लोगों ने अपने तौर तरीके सही ना किए तो कल को आप इमेजिन कर सकते हैं कि बुर्का पहना नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है। आप इमेजिन करें, दैट इज द लेवल कि मुसलमानों को हम यहां पे पहुंच गए हैं कि बुर्के पहनने को नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न ममालिक करार दे रहे हैं। सो दिस इज हाउ द सोसाइटीज लुक अप थिंक अबाउट मुस्लिम्स।
सो इस्लाम कितना अच्छा मजहब है, पीस की बात करता है, को एग्जिस्टेंस की बात करता है, इसकी जब गलत इंटरप्रिटेशन की जाती है, इसका जब गलत लोगों को बताया जाता है, बिहेवियर्स बताए जाते हैं, इसकी जब गलत इंटरप्रिटेशन की जाती है तो फिर मसाइल तो होते हैं. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स विच वी कैन डू एंड आई थिंक द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन द यूथ. और जो मॉडरेट यूथ हैं, जो समझते हैं इन चीजों को, दे नीड टू स्पीक अप एंड दे नीड टू टॉक ऑन दिस.